वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर बेबीज। आई एम डॉक्टर नूपुर घोष। सो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि अब बैक टू स्कूल हो चुका है। द किड्स हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल नाउ अगेन, फेस टू फेस पूरा जा रहे हैं। ऑनलाइन बंद हो चुका है यूजुअली सारे स्कूल्स में। सो इन सब चेंजेस के बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ और जाशवी के साथ। सो उस इंसिडेंट को मैं शेयर करके और उसके आगे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या कि जाशवी इज लाइक 5 years ओल्ड। सो आई ट्राइड टू सेट अप एक प्ले डेट जाशवी के लिए विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स। तो सोचिए कि मेरे साथ हुआ क्या। सो आई आस्क्ड हर मम्मा कि लेट्स हैव द प्ले डेट ऑन मंडे। सो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका तो डांस क्लास होता है मंडे को। तो मैंने कहा ठीक है, अब लेट्स कीप इट ऑन ट्यूसडे देन। सो देन शी सेड कि सॉरी, उसका पियानो क्लास होता है। आई वाज लाइक चलो ठीक है, म्यूजिक का भी शौक है, डांस का शौक है। तो मैंने बोला चलिए वेंसडे को इसका जाशवी और इसका प्ले डेट रखते हैं। सो देन शी टोल्ड कि कराटे क्लासेस होता है। सो आई वाज लाइक डांस, पियानो, कराटे। सो लाइक ओके ठीक है, थर्सडे पे आया जाए, अब धीरे धीरे वीकेंड की तरफ शिफ्ट हुआ जाए। मैंने थर्सडे को पूछा तो थर्सडे को बोला कि स्केटिंग के क्लासेस होते हैं। सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। तो फाइनली ऐसे करते करते द लास्ट डे ऑफ द वीक केम एंड उस दिन भी उसका कुछ ना कुछ कमिटमेंट था। सो आई वॉज एक्चुअली शॉक टू हियर दिस। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे देयर वॉज नो डे अवेलेबल फॉर द किड टू एक्चुअली कि वो एक अपने एज के एक बच्चे के साथ वो आराम से फ्री प्ले कर सके। देयर वॉज नो डे अवेलेबल फॉर दैट। I was very shocked, I was very surprised. So when I came home, I thought कि हम पेरेंट्स आजकल इतना अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि उनको हर एक एरिया में अच्छा होना चाहिए। स्टडीज, वो स्कूल तो आजकल उनका मैक्सिमम टाइम स्कूल में जाता है, बट देन द इवनिंग टाइम वी वांट दैट दे शुड गेट एंगेज इनटू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो मैंने ये सोचा कि ये हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये उनके लिए अच्छा है क्या? ये उनका स्किल्स को बहुत डेवलप कर रहा है, या क्या हम उनके साथ एक हार्मफुल चीज कर रहे हैं? फिर मैंने इस पे स्टडीज की, मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, मैंने इस चीज को समझा, लोगों से बात की, और वो जो चीजें मैं समझी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आर दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आर दीज मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सो मेनी, कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, जो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर, क्या वो एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत सारे हैं? तो चलिए इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सो काफ़ी सारे रिसर्च और पढ़ाई के बाद मुझे ये समझ में आया, लोगों से बात करके मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली ये जो हम काम कर रहे हैं अपने बच्चों को बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खराब होती है, पर बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज करके हम गलत कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये रिसर्च में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम बच्चे को डिप्राइव कर देते हैं कि वो आराम से खुद एक फ्री प्ले कर सके, अपनी मर्जी से खेल सके, जैसा उसको खेलना है वो खेल सके, तो एक जो एक मतलब कि वो सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो किसी चीज को कंट्रोल कर सकता है, वो जो फीलिंग होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो हम उससे छीन रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी हम उससे छीन रहे हैं, जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही खराब है। सो पेरेंट्स आजकल के दौर में जहाँ एक कॉम्पिटिशन लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को हर रोज किसी एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं, एक के बाद एक उसको चीजें सिखा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो अगर ये चीज सही नहीं है तो आखिर क्या सही है? कैसे हमें इस चीज को अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि फ्री प्ले। बच्चे को फ्रीली प्ले करना, यानी कि उसको जो खेलना है खेलने देना, अपने टॉयज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिना मॉनिटरिंग पूरे टाइम करते हुए। ये नहीं कि पूरे टाइम आप उस पर देखते रहे कि आखिर वो क्या खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है। जब बच्चे को ये एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं अपने हिसाब से खेल सकता हूँ, तो चीज़ों को कंट्रोल में लेना, एक लीड करना, एक चीज़ को, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, ये सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक पर्सन के ग्रोथ के लिए, एस्पेक्ट के लिए, तो वो जो है वो बच्चे में आता है। सो फ्री प्ले यानी कि बच्चे को अपनी मर्जी से खेलने देना, जिसके साथ भी खेलना है, जैसे भी खेलना है, जो भी खेलना है, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जहाँ मैंने बोला कि अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली करना चाहिए। आज के दौर पे बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द किड शुड स्टे अहेड ऑफ अदर्स। तो ठीक है, कोई अच्छा स्किल आना ज़रूरी है, तो कितना आखिर?
इसमें कोई वो नहीं है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। सो आप अपने बच्चे को देख के समझ सकते हैं कि उसको कितने की जरूरत है। व्हाट आई रिकमेंड हियर, हर एक सीजन में एक स्किल उसको सिखाइए। यानी कि मान लीजिए उसके समर ब्रेक आ गए हैं, तो जनरली हम ब्रेक में ही प्रेफर करते हैं, बच्चे को ब्रेक्स में प्रेफर करिए कुछ सिखाना। समर ब्रेक है तो मान लीजिए मैंने जाशवी को पिछले समर ब्रेक में स्विमिंग सिखाया, तो एक सीजन में एक चीज। तो यानी कि मान लीजिए आप पूरे साल भर उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हैं, तो जैसे कि 4 सीजन होते हैं तो उसको 4 चीजें आप सिखा सकते हैं। इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी मैक्सिमम। अदरवाइज आप ट्राई करें तो साल में 2 स्किल भी अगर वो अच्छे से सीख ले, सो दैट इज वेल एंड गुड। तो ये एक बात हो गई कि आखिर हमें कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे को कराने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराएं। कैसे हमें पता चले कि हमारे बच्चे के लिए ये अच्छा है, तो वो हमें कैसा पता चलेगा, जब आप अपने बच्चे से इस बारे में बात करेंगे। सो ही शुड बी 100% कॉन्फिडेंट दैट ओके आई वांट दिस इज, मतलब बिल्कुल श्योर। लाइक स्विमिंग, मैंने जाशवी को पिछले समर्स में स्विमिंग सिखाया, सो शी वॉज वेरी श्योर, शी न्यू, शी सेड आई वांट टू गो फॉर इट ममा, आई वांट टू लर्न इट। So when your kid is 100% sure about it, then only go for that particular. ये नहीं कि भाई I didn't learn dance when I was young, तो भाई मैंने नहीं सीखा तो बच्चे को सिखाना है। So अपना वो उस पर मत थोपिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जिस चीज़ के लिए 100% है उस चीज़ को हमें सिखाना है। बेसिकली मैंने ये बोला कि किड्स को उस चीज़ को लेके एंथुजियास्टिक होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक मैं आपको फ्री प्ले की बात की कि अगर आप जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हमें करानी है, बल्कि हमें उसके साथ अपना भी टाइम स्पेंड करना है, उससे बातें करनी है, उसके साथ खेलना है, तो एक इसमें पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो बच्चे को लीड लेने दीजिए। लेट हिम डिसाइड और हर डिसाइड विच गेम हैज़ टू बी प्लेड, हाउ इट हैज़ टू बी प्लेड, एंड उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेट द किड डिसाइड। उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि ओके सो माई पेरेंट्स एक्चुअली ट्रस्ट मी, दे नो लाइक आई कैन डू करेक्ट थिंग, तो वो मेरे को कुछ समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। और आप जानते हैं किसी भी पर्सन को अगर फील होता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करता है। सो दैट्स द सेम इज ट्रू फॉर किड्स एज वेल। सो लेट देम टेक द लीड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रेशर आजकल बनता जा रहा है, मतलब हर एक जगह क्लासेस हो रही हैं, ये डांस क्लास वो डांस क्लास, ये भी सिखाना है वो भी सिखाना है, पेरेंट्स भी होड़ में है, कंपटीशन भी चल रहा है। सो दिस थिंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर किड्स माइंड। ये बहुत प्रेशर डालता है, आप नहीं मानेंगे, बहुत सारे बच्चे इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। बल्कि रादर ये जो स्किल्स डेवलप हो रही है उससे बहुत ज़्यादा स्किल्स तब साइंटिस्ट ने प्रूव करा है कि डेवलप होंगी अगर आप बच्चे को खुला छोड़ के उसको अपने हिसाब से खेलने दें, अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड करने दें। दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस लर्निंग द डांस और द स्केटिंग और दिस कराटे और वट एवर। सो प्लीज़ इसको रेस्ट्रिक्ट करिए, प्लीज़ बच्चे के समझिए कि उसको क्या मन है सीखने का, उस हिसाब से चीज़ें करिए। डोंट प्रेशराइज द बच्चे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ रहा है, मेडिकली बॉडी पे बहुत असर पड़ रहा है। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। एज अ पेरेंट आई ऑल्सो नो, मैं भी समटाइम्स जाशवी को पुश करने की कोशिश करती हूँ, बट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस आई नाउ नो दैट जब उसको जिस चीज़ में, जैसे जाशवी से अब मैंने उसने स्विमिंग सीखा है, अब मैं उससे पूछती हूँ तो वो बैले की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाती है, इनाया का इंक्लिनेशन म्यूजिक की तरफ है। सो ऑब्वियसली इनाया को अगर हम पुश करें कि भाई तुम कराटे सीख लो, या इनाया को पुश करें कि हम बैले कर लो, या जाशवी को पुश करें कि हम पियानो सीख लें जो कि इनाया को पसंद, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। We have to keep in mind that every child's interest is different and accordingly. So this was a small talk which I wanted to put forward because as a parent of a 5-year-old, I really felt that this is the thing even it's going in my mind, and because of this I may harm my kids' psychology. So let's let our childs grow, let them enjoy their lives, उनको enjoy करने दीजिए, सीखने दीजिए, confidence build up करिए उनका और उनका साथ दीजिए इसमें। Thank you. Happy parenting. Take care.